नमस्ते। आज हम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के एक हालिया आध्यात्मिक प्रवचन की कुछ गहरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सोचिए, एक चंद्र ग्रहण, एक रंग बिरंगा त्योहार और एक खुशहाल जिंदगी, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, लेकिन असल में ये सब एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश में एक साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी महीने की 3 तारीख को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में जो मार्गदर्शन दिया गया है। ये देखिए, यहाँ उस दिन का पूरा शेड्यूल दिया गया है। कितना दिलचस्प है ना। सुबह 7 बजे से सूतक काल शुरू हो जाएगा, फिर असली ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 7 बजे खत्म होगा, जिसे मोक्ष काल कहते हैं। और सबसे खास बात, होलिका दहन जैसा बड़ा त्योहार भी ग्रहण के खत्म होने का इंतजार करेगा, जो दिखाता है कि इन खगोलीय घटनाओं को कितना महत्व दिया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सूतक काल आखिर होता क्या है। सीधे सरल शब्दों में, ये ग्रहण के दौरान परहेज करने का एक तय समय होता है। माना जाता है कि इस दौरान कुछ खास काम नहीं करने चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जाओं का असर कम से कम हो। तो इसे मानना कैसे है? प्रवचन में इसके लिए कुछ साफ साफ बातें बताई गई हैं, जैसे कि सुबह 7 बजे से पहले ही नहा धोकर पूजा पाठ करके जो कुछ खाना पीना है वो कर लें। और हाँ, घर में रखे खाने पीने की सभी चीज़ों में तुलसी का एक पत्ता डाल दें। अगर सेहत ठीक है तो इस दौरान कुछ खाने से बचें। लेकिन ये नियम सबके लिए एक जैसा नहीं है। बच्चों और बुजुर्गों को इसमें छूट दी गई है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। ये समय सिर्फ परहेज करने का नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से कुछ करने का है। कहा गया है कि ग्रहण के दौरान, यानी दोपहर 3:20 से शाम 7 बजे के बीच मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए जाप कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और असरदार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एक दिन की बात, ग्रहण के दिन की। लेकिन क्या ये सारा ज्ञान सिर्फ एक दिन के लिए है, या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी इसमें कुछ छिपा है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये बातें हमारी जिंदगी से जुड़ती हैं। और यहीं से ये प्रवचन एक बहुत ही गहरा मोड़ लेता है। अनुष्ठान से हटकर अब बात आती है इंसान के सबसे बड़े सवाल पर, खुशी की तलाश। और ये एक लाइन इस पूरे विचार को बहुत ही खूबसूरती से समझा देती है। सोचिए, खुश रहना ये भी भक्ति है। मतलब हमारा खुश रहना भी भगवान को की गई एक प्रार्थना जैसा ही है। तो सवाल है, खुश कैसे रहा जाए? प्रवचन में इसके लिए बहुत ही सीधे साधे प्यारे से रास्ते बताए गए हैं। बिंदास जियो, मतलब बेफिक्र होकर। खूब हंसो, मुस्कुराओ। और ये सलाह सिर्फ जवानों के लिए नहीं है, बल्कि बुजुर्गों से भी कहा गया है कि बच्चों के साथ खेलो। क्योंकि इसके पीछे एक गहरी सोच है कि जो इंसान खुश रहता है वो कम बीमार पड़ता है। बात सिर्फ अच्छे समय की नहीं, मुश्किलों में भी खुशी ढूंढने की है। और अक्सर ये गहरा ज्ञान हमें कहानियों के जरिए मिलता है। कहानियां जो हमें जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना सिखाती हैं। तो चलिए ऐसी ही एक कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो एक दिव्य श्राप और उसके उपाय के बारे में है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये बताती है कि साल में एक ऐसा खास दिन क्यों आता है जब चांद की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो होता क्या है? मान्यता ये है कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर कोई चांद देख ले तो उस पर भगवान गणेश के श्राप की वजह से कोई झूठा इल्जाम या कलंक लगता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, इसका उपाय भी है। और उपाय भी देखिए कितने अलग अलग हैं। एक तरफ एक कहानी सुनने को कहा गया है, भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा। और दूसरी तरफ एक बहुत ही छोटा सा काम करने को कहा गया है, चांद की दिशा में एक छोटा सा पत्थर फेंकना। और कृष्ण के विवाह की बात आई तो ये हमें इस प्रवचन की शायद सबसे पावरफुल कहानी तक ले जाती है। ये कहानी है एक साथ कई लोगों को बंदी बनाने और फिर उनके दिव्य बचाव की। 16,100 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही इस कहानी का दिल है। ये उन राजकुमारियों की संख्या है जिन्हें भौमासुर नाम के एक राक्षस ने बंदी बना रखा था। भगवान कृष्ण ने भौमासुर को हराकर इन राजकुमारियों को आजाद तो करा दिया, पर इसके बाद एक नई और शायद ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वो थी सामाजिक अस्वीकृति। उन राजकुमारियों ने बताया कि अब उनके अपने परिवार वाले भी उन्हें नहीं अपनाएंगे। उनकी ये गुहार उनकी हताशा को दिखाती है। वो आज़ाद होकर भी एक तरह से समाज से बाहर हो गई थीं, जिनका कोई भविष्य नहीं था, कोई घर नहीं था जहां वो वापस जा सकें। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। भगवान कृष्ण ने उन सबको अपनाया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था।
उनका सम्मान बचाने के लिए, उन्हें समाज में जगह दिलाने के लिए कृष्ण ने उन सभी 16,100 राजकुमारियों से विवाह कर लिया। ये करुणा का एक बहुत बड़ा काम था। तो अब हम वापस आते हैं अपने शुरुआती सवाल पर। ग्रहण के नियम, खुश रहने की सलाह और करुणा की ये इतनी बड़ी कहानी, इन सब को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? तो ये प्रवचन हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। असली भक्ति क्या है? क्या वो सिर्फ पूजा पाठ और नियमों में है या फिर करुणा में है? शायद सबसे बड़ी आध्यात्मिकता इसी बात में है कि हम दूसरों के साथ, खासकर उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है। हो सकता है यही सच्ची भक्ति हो।